कोविड प्रोटोकॉल का पालन। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन, महिला प्रस्तावक से बदसलूकी करने वालों पर लगेगी रासुका, डीओ और इंस्पेक्टर समेत 6 निलंबित। सीएम धामी नए एजेंडे और उम्मीदों के साथ पहुंचे दिल्ली, शनिवार को पीएम से मुलाकात का कार्यक्रम। आम आदमी पार्टी प्रदेशवासियों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास को आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री से मिले मुख्यमंत्री धामी, दिया था 15 मिनट का समय, लेकिन सवा घंटे तक हुई बातचीत। चारधाम कांवड़ यात्रा सहित इन मुद्दों पर हुई बातचीत। पर्यटकों की संख्या और तीसरी लहर को लेकर सीएम धामी ने दिया आदेश, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश। अतिरिक्त वैक्सीन की व्यवस्था के लिए सरकार से करेंगे अनुरोध। यूपी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड का किया रुख, रविवार को पहुंचेंगे उत्तराखंड, तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। मुफ्त बिजली के मुद्दे पर सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे आप कार्यकर्ताओं की भीड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फूलों की घाटी मोह रही है मन, ब्लू पोपी समेत कई तरह के फूलों से महक रही है घाटी। 9 दिन में पहुंचे 200 से अधिक पर्यटक। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक, लगातार तीसरे दिन भी एक भी मरीज नहीं मिला, 65 नए संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। खबरों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ के बाद प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और राज्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखंड राज्य में समय समय पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मेलों पर्वों पर तैनात होने वाले केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती व्यवस्थापन पर होने वाले व्यय को पूर्वोत्तर राज्यों की विशेष श्रेणी के राज्य के अनुपात की भांति ही अनुपात में भुगतान की व्यवस्था निर्धारित की जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य में समय समय पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप लंबित देय धनराशि 47.29 करोड़ को अध्ययन विलंब शुल्क सहित छूट प्रदान करने का भी अनुरोध किया। पीएम राष्ट्रपति के बाद उत्तराखंड के सीएम ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह को जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की।
ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने पहुंचे थे। शिष्टाचार भेंट में जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। सीएम धामी की केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात। काफिला आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। उनका कहना है कि पहली बार दिल्ली आए हैं। ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। और अब खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल उत्तराखंड आएंगे। आज आपने बिजली मुद्दे पर सीएम आवास कर घेराव कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने पहले ट्वीट कर कहा, उत्तराखंड खुद बिजली बनाता है, दूसरे राज्यों को बेचता भी है, पर उत्तराखंड के लोगों को इतनी महंगी बिजली क्यों? दिल्ली अपनी बिजली क्यों नहीं बनाता? दूसरे राज्यों से खरीदता है, फिर भी दिल्ली में बिजली फ्री। क्या उत्तराखंड वासियों को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए? कल देहरादून में इस बात पर चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण बात रखना चाहते हैं अपनी उत्तराखंड की जनता के साथ, उस विषय पे वो आ रहे हैं कल। और बाकी जो डिटेल है वो आपको टाइम तो हमने बता दिया कि लगभग 1 बजे वो आपके साथ रूबरू होंगे। और अगली खबर रुड़की से है, भगवानपुर, जहां कांग्रेस नेता के बेटे के जन्मदिन पार्टी में जमकर हर्ष फायरिंग हुई। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पार्टी में कोविड-19 की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले पर फायरिंग करने वाले तुषार व पिता रूप सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। ये भगवानपुर क्षेत्र में एक हर्ष फायरिंग का मामला, एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें अभियोग सुसंगत धाराओं में भी जिक्र किया गया है। साथ में जो असलहे हैं उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई भी चल रही है और हम लोग इसमें पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरीके के जो भी असलहे हैं उनका जो लाइसेंस है वो निरस्त किया जाए। कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुफाल अपने विधानसभा क्षेत्र डीडी हाट का भ्रमण करने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुफाल ने थल क्षेत्र विभिन्न गांवों में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों से समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश दिए। ग्रामीणों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर गाँव का विकास कर रही है। इसमें पूर्व की जगह ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। यहाँ पर क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को सूचना दी। सूचना के आधार पर आज इस डाम बंगले के पास सारे क्षेत्र के जो जनता थी उनकी समस्या सुनी। उन समस्याओं का समाधान संबंधित अधिकारी भी जो यहाँ पर उपस्थित थे उनका समाधान का मुख्य समस्या जो थी इसमें पेयजल की थी, वो पेयजल की समस्या का भी समाधान, स्वास्थ्य से संबंधित थी और अन्य जो विकास खंड से संबंधित जो संबंधित आवास से संबंधित थी, तो संबंधित विकास खंड अधिकारी से वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान यहीं पर त्वरित करने के लिए निर्देशित किया गया। रुद्रपुर गदरपुर थाना क्षेत्र में नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का एसओजी टीम ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली सीमेंट व सीमेंट बनाने की सामग्री बरामद करते हुए फैक्ट्री को सीज किया है। टीम द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी पूर्व में भी नकली सीमेंट बनाने के मामले में जेल जा चुका है। ये जब पूरा बन जा रहा है, ये लोड होगा, काय में लोड होगा? चलो। कुछ दिन पूर्व में एक नकली सीमेंट को बेचे जाने की शिकायत मिली थी। एसओजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं और इसमें तीनों अभियुक्तों में से एक प्रेम शंकर नाम का एक अभियुक्त है। ये पहले भी नकली सीमेंट बनाने के आरोप में 2019 में बाजपुर थाने से जेल जा चुका है। और उसमें ये जो सीमेंट था बेसिकली अल्ट्राटेक सीमेंट था। ये करते क्या थे कि जो कंपनी से जो रिजल्टेड सीमेंट होते हैं उनको ला करके फिर यहाँ से जो है कुछ रॉ मटेरियल जोड़ करके बेचते थे। अभी तक
इन्होंने लगभग 30 लाख का जो है नकली सीमेंट मार्केट में बेचा है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर लक्सर से है, जहां लालचंद वाला गांव की 32 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसका शव खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। आपको बता दें कि खानपुर थाने के लालचंद वाला गांव निवासी संजीव की शादी करीब 10 साल पहले लक्सर के भिक्कमपुर गांव में हुई थी। बीती रात संजीव परिवार के साथ घर पर सोया हुआ था। सुबह जागने पर पत्नी नीता घर में नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मोबाइल नंबर क्या है आपका? 9927 9927 95 मैरीनाग में गंगोली हाट के क्षेत्रीय संघर्ष समिति पवाधार के द्वारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार आंदोलन शुरू कर दिया गया। समिति ने पवाधार नैनोमीटर मार्ग का निर्माण और जीआईसी पवाधार विज्ञान वर्ग की स्वीकृति की मांग को ग्रामीणों ने क्रमिक अनशन कर शुरू किया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ने बताया कि 4 माह पूर्व आंदोलन के बाद सरकार और प्रशासन ने लिखित आश्वासन देने के बाद आंदोलन खत्म किया था, लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी आज तक मांगे पूरी नहीं हुई है, जिस कारण दोबारा अनशन पर बैठना पड़ रहा है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमें ये कहना पड़ रहा है कि 20 साल के अंदर कांग्रेस बीजेपी दोनों सरकारों ने राज किया। हम लगातार जागेश्वर नैनी मिलान के लिए उनके साथ पुकार करते रहे उनके पास। आज तक मात्र 16 किलोमीटर रोड काट के दी, एक आधा अधूरा इंटर कॉलेज दिया। इनको तो शर्म नहीं है, लेकिन अब हमको शर्म आने लगी, क्योंकि हम 5वीं बार इन 2 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट मिलने लगी है, तो उत्तराखंड की तरफ पर्यटकों का रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पर कुछ यात्री हर की पौड़ी स्थल पर गंगा घाट पर आपत्तिजनक मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हो चुका है और गंगा की धार्मिकता को कहीं न कहीं भंग करने की कोशिश की गई है, जिसको देखते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सख्त आदेश जारी किए हैं। उस पर पुलिस में कार्रवाई देखने को मिली और कई ऐसे लोगों को पुलिस ने चालान काटकर जेल भेजा है, जो लोग घाटों पर इस तरह की मौज मस्ती करते हुए पाए गए थे। कोविड-19 की वैक्सीन को लगाने के साथ ही डेल्टा प्लस वायरस से भी लड़ने के लिए कारगर साबित होता है। इसके लिए ऊधम सिंह नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र पंचवाल ने बताया कि सभी लोगों को वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। ये वैक्सीन कोरोना के साथ ही साथ डेल्टा प्लस वायरस से लड़ने की क्षमता भी रखती है। इस वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद कोरोना के साथ डेल्टा प्लस वायरस से बॉडी को ज्यादा खतरा नहीं रहता। देखिए, वैक्सीनेशन हमारा कवच है। वैक्सीन जिसको लग गई है उसको इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन
कोविड के नियमों का उसको भी पालन करना होगा। डेल्टा प्लस या कोविड के डेल्टा प्लस में भी वैक्सीन कारगर है, क्योंकि हो सकता है उसको कोविड हो, लेकिन वो गंभीरता की तरफ नहीं जाएगा। जितने भी हमारे अभी तक वैक्सीन लगे हैं, तो उसमें किसी को अगर पॉजिटिव होता है तो वो गंभीर स्थिति में नहीं जाता। नैनीताल में जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइंस का जिला प्रशासन के आदेशों पर नैनीताल पुलिस द्वारा सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कोविड-19 टेस्ट कराकर नहीं आने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नैनीताल की सीमाओं से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि जनपद नैनीताल भ्रमण पर आने वाले समस्त पर्यटकों से अनुरोध किया जा रहा है कि नैनीताल भ्रमण के लिए पर्यटक कोविड-19 से संबंधित टेस्ट रिपोर्ट अवश्य लेकर आए। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ का। बाहर इतनी गर्मी है, मुरादाबाद या यूपी से कहीं से भी आ रहा है इंसान, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ का बहुत सुकून है। लेकिन भीड़ थोड़ा ज़्यादा है, उसका थोड़ा डर है, लेकिन अगर सेफ्टी से रहे इंसान तो उसका भी कोई इतना वो नहीं है। रास्ते में कम से कम 4 से 5 जगह चेक इन हुई है और रिपोर्ट देखे बिना वैसे आने नहीं दे रहे हैं, और काफ़ी सेफ्टी वो भी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। कि बिल्कुल जगह जगह पे चेकिंग हो रही है। हमारे सभी एंट्री पॉइंट जो है नैनीताल ज़िले में भी और नैनीताल टाउन में भी सभी जगह पे हम चेकिंग कर रहे हैं। जिनके पास कंफर्म नेगेटिव रिपोर्ट है, या तो RT-PCR या ट्रूनैट या रैपिड एंटीजन, किसी भी तरह की नेगेटिव रिपोर्ट हो 72 घंटे के अंदर अंदर कराए हुए टेस्ट की, उनको ही केवल यहाँ पे आने दिया जा रहा है। जो आप फर्जी रिपोर्ट की कह रहे हैं, तो कई मामले ऐसे आए भी हैं, कुछ मामले उनके खिलाफ चारानी कार्रवाई भी की गई है। आगे भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपसे या होटल्स में जो स्पेशली रिपोर्ट्स को चेक करते हैं, अगर कोई भी ऐसा मामला संज्ञान में आता है कि कोई फर्जी रिपोर्ट लेके आया है, तो उस पर डेफिनेटली मुकदमा कायम किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां नगर के हाईकोर्ट परिसर आउट हाउस में क्षेत्र में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गले में निशानों को देखकर आत्महत्या या हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये कोई प्रकाश चंद्र जोशी हाईकोर्ट में कर्मचारी हैं। ये अपने सरकारी आवास में लटके हुए मिले किसी चुन्नी के सहारे, और उसके बाद हमने पंचायतनामा की कार्रवाई की है। उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आएंगी, जांच के बाद ही पता लगेगा कारण क्या है मृत्यु का। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पंचायतनामा की कार्रवाई हो चुकी है। उत्तराखंड में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तराखंड के नए ऊर्जा मंत्री बने डॉक्टर हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड वासियों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद विपक्ष में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। आम आदमी पार्टी ने सरकार से जनता को 300 यूनिट बिजली देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री की इस घोषणा को जुमलेबाजी करार दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड में अभी जनता को मुफ्त बिजली मिली नहीं, ये राजनीतिक ड्रामा शुरू हो चुका है। इसी पर करेंगे चर्चा, पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तराखंडियों का अधिकार है कि हमको निःशुल्क बिजली और निःशुल्क पानी मिले। उत्तराखंड में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जनता को लुभाने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड वासियों को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने, 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके लिए जल्द कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। खबर होते हैं जिसमें हम एक प्रस्ताव विभाग की ओर से मंत्रिमंडल के लिए बना रहे हैं। आज हमने समीक्षा में अपने अधिकारियों को से अनुरोध किया है कि ये प्रस्ताव तत्काल मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करें कि हम 100 यूनिट तक
हमने आज समीक्षा की है। लगभग इसमें अगर 100 यूनिट तक हम इसमें लगभग 8 लाख 7 लाख से लेकर 8 लाख उपभोक्ता प्रदेश के मतलब आधी आबादी मतलब लगभग आधे से थोड़ा सा कम आबादी इससे उसको लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुल 26 लाख बिजली उपभोक्ता है। इसमें 23 लाख आम घरेलू उपभोक्ता भी शामिल है। अगर प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है तो 7 लाख के करीब उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने पर 13 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस तरह राज्य की एक बड़ी आबादी को बीजेपी कहीं ना कहीं बड़ी आबादी का वोट बैंक भी अपने पाले में लाना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह की कोरी घोषणाएं कर रही है। प्रतिनिधि बन रहे हैं, जनता से हमसे जुड़ रही है। हम कह रहे हैं हमने दर्जनों डैम जो उत्तराखंड के अंदर बने, हमने गांव अपने उसके लिए कुर्बान कर दिए। पशु डूब गए, हमारे खेत खलिहान, रोजी रोटी, डंगर, हमारे जंगल जो हमने बचा के रखे थे, हमने बनाए थे। हमारा तो हक है निःशुल्क बिजली और पानी। गंगा और यमुना यहीं से निकलती हैं उत्तराखंड से, और हजारों विद्युत मेगावाट हम उत्पादन करते हैं। केजरीवाल जी की दिल्ली में तो 1 मेगावाट विद्युत का उत्पादन नहीं होता, फिर भी केजरीवाल जी ने अपने कमिटमेंट से 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। यहाँ 300 यूनिट कम से कम फ्री मिलनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी ने सरकार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। केवल जुमलेबाजी हो रही है। अरे भाई, पहले बिजली बनाओ तो सही। बिजली अभी बना कितनी रहे हो? कितना घाटा है? 55,000 करोड़ रुपए का आपके ऊपर कर्जा है। कहां से आप आज कहां से प्रदेश की जनता को मुफ्त बिजली दोगे? तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो, 5.5 महीना आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो और बिजली मुफ्त देंगे। ये जुमलेबाजी है केवल। कुल मिलाकर उत्तराखंड में फ्री बिजली पर सियासी पारा भी चढ़ गया है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जानते सभी हैं कि 2022 का दंगल जीतने के लिए ऐसे चुनावी फैसले तो लेने पड़ेंगे। तभी तो कोई भी दल फ्री बिजली देने से किनारा नहीं कर रहा है। बीजेपी 100 यूनिट, कांग्रेस 200 यूनिट, जबकि आम आदमी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड में फ्री बिजली पर जारी सियासी ड्रामा कब थमेगा। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रदेश में किस तरीके से किसानों की आय कई गुना बढ़ा सके, उस पर अधिकारियों के साथ बैठकर कैबिनेट मंत्री ने चर्चा की और कई नई योजनाओं पर बातचीत भी की। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में बागवानी विकास को लेकर कई योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार किसानों की आय को कई गुना करने का काम गंभीरता से कर रही है और उसको धरातल पर उतारने पर लगी हुई है। जिस तरीके से राज्य में संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए 5 अलग अलग सेंटर बनाई गई हैं। वहीं कांवड़ मेला पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विगत दिनों में कांवड़ मेला स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, जो कि पुणे विचार कर निर्णय लिया जाएगा। जिस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी उसी को देखते हुए कांवड़ मेले पर फैसला लिया जाएगा। राज्य में उद्यान के क्षेत्र में, जो बागवानी का क्षेत्र है, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है और विगत कुछ वर्षों में क्योंकि उद्यान के क्षेत्र में जो संभावनाएं थी उनको धरातल पे उतारने के लिए कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। तो पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने इसमें बागवानी विकास को लेकर के कि किस तरह हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करके हम किसान की आय को दुगना कर सकें और उसकी आर्थिकी को मजबूत कर सकें, इसके लिए कई योजनाएं और नई नई हम लोगों ने कोशिशें की। तो वही उन्हीं नई योजनाओं को किस तरह धरातल पे शीघ्रातिशीघ्र उतार करके किसान की आय को दुगना किया जा सकता है, उसको लेकर के आज ये बैठक हुई थी, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी उद्यान अधिकारी और निदेशक उद्यान और जॉइंट डायरेक्टर उद्यान को हरिद्वार में बुलाया गया ताकि इस पवित्र नगरी से एक संदेश जाए
कि किसान की आय बढ़ाने के लिए सरकार बहुत गंभीरता के साथ विकास वर्षों से काम कर रही है और अब उसको धरातल पर उतारने का समय आ गया। कोई खास निर्देश दिए आपने? काफ़ी निर्देश दिए गए हैं। मसलन जो राज्य में आज संभावना है उसको देखते हुए MIDH के माध्यम से 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वेजिटेबल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन स्पाइसेस, मसालों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सब्जियों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एप्पल, सेब पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और इसके अलावा जो हमारी एरोमेटिक फार्मिंग है इस पर भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश विदेश में बाघों के घनत्व के लिए जाना जाता है। मॉनसून में जंगलों के अंदर वन्य जीवों की सुरक्षा किसी चुनौती से कम नहीं होती। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क में शिकारी जंगलों के अंदर घुसकर बाघों का शिकार करने को लेकर पार्क के अंदर घुसपैठ का मौका देखते हैं। कॉर्बेट प्रशासन कॉर्बेट पार्क की उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर लगातार 12 थर्मल कैमरे से 24 घंटे निगरानी की जाती है। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि हम सभी जानते हैं कि कॉर्बेट की सुरक्षा को लेकर मॉनसून का सत्र अहम होता है। वो कॉर्बेट पार्क की सुरक्षा को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। बारिश के कारण नदी नाले आते हैं जिससे कई बार जानवर प्रभावित होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा थर्मल कैमरा 5 किलोमीटर एरिया को 24 घंटे को स्कैन करता है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लगातार इन कैमरों से कॉर्बेट की सीमाओं पर लगातार निगरानी रखी जाती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए की न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं